फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमने पाठ 2 कक्षा 7 के लिए प्रश्न उत्तर किए थे। भाग 2 में हमने व्याख्या की थी। आज है पाठ 2 मनमोची राम और उसका अभ्यास कार्य। आइए अब हम करते हैं अभ्यास कार्य भाषा की समझ। यहाँ समास के बारे में बताया गया है कि समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा, और दो परस्पर संबंध रखने वाले शब्द मिलकर जब एक सार्थक शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है कि जिस शब्द का अर्थ होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं, जैसे कर्तव्य पालन। समास प्राय दोनों शब्दों के बीच के शब्दों का लोप करके बनाया जाता है। इस उदाहरण में समझिए, जैसे ऊपर है कर्तव्य पालन। इस उदाहरण में किसका लोप हो रहा है? का शब्द का लोप कर दिया गया है, कर्तव्य का पालन। तो इसको कैसे लिखा गया? कर्तव्य पालन। जहां पर का, के, की का लोप होता है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, राजमंत्री राजा का मंत्री। तो हमारा प्रश्न क्या है कि तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। आइए पढ़ते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण। हमारा पहला भाग है तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। पहला है यश प्राप्त। ये है समस्त पद। इसको विग्रह करके कैसे लिखेंगे? यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। परलोक गमन। परलोक गमन होता है कि दूसरे लोक में जाने वाला। परलोक को गमन, गमन होता है जाना। अगला है युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र। देशवासी, देश का वासी। राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजरानी, राजा की रानी। तो बच्चों, ये थे हमारे तत्पुरुष समास के उदाहरण। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों में संधि कीजिए। संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच की दो ध्वनियों का मेल हो जाता है, जिससे ध्वनियों का रूप बदलकर एक नया शब्द बन जाता है। उसे संधि कहते हैं। आइए हम करते हैं क भाग। परम अर्थ परमार्थ। पर जमा उपकार पुरोपकार। गुरु उपदेश गुरोपदेश। मुख आकृति मुखाकृति। गृहस्थ जमा आश्रम गृहस्थाश्रम। सह अनुभूति सहानुभूति। भाग 3 में है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए।
समानार्थी शब्द का मतलब होता है कि उन्हीं के समान, मतलब कि दोनों का एक ही अर्थ हो। जैसे मनमोची, स्वेच्छाकारी, नौकरी, रोजगार, इनाम, पुरस्कार, गुंवार, असभ्य, सज्जन, गुणवान, उत्साह, उमंग। आइए आगे करते हैं हम इसी पाठ का अगला भाग। निम्नलिखित शब्दों के वाक्य प्रयोग अपने बनाए वाक्यों में कीजिए। हमारा क भाग है कदर। इसका वाक्य कैसे बनेगा? हमें अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए। अगला है थैली। इसका वाक्य है दादी जी के पास रुपयों से भरी एक थैली है। आगे है गंवार। मूर्ख और असभ्य लोगों को गंवार कहते हैं। घ भाग है पठान। पठान पत्थर की सान से चाकू तेज कर रहा था। आगे है पत्थर। इसका वाक्य है यह मूर्ति पत्थर की बनी है। तो बच्चों, ये थे आपके पाठ 2 मनमोची राम का अभ्यास कार्य। प्रश्न उत्तर, रिक्त स्थान और आशय स्पष्ट करो। आपका पाठ 2 इस भाग में पूरा हो चुका है। धन्यवाद।